हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। और इस अपडेट पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। साथ में इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है। किसी भी तरह से इस वीडियो में कही गई बातों को किसी भी तरह से स्टॉक बाई या सेल के रिकमेंडेशन के तौर पर ना लें। एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो बनाई जा रही है और इन्फॉर्मेशन पर्पज है। तो आज दोस्तों एक्सचेंजेज में जो यस बैंक है उसकी तरफ से एक जानकारी शेयर की गई एक्सचेंजेस के साथ, और उस जानकारी में ये बताया गया कि मिस्टर राम सुब्रमण्यम गांधी जो हैं उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज ए चेयरमैन, वो भी पार्ट टाइम चेयरमैन। और इस अपॉइंटमेंट के मायने क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और साथ में इनका क्या बैकग्राउंड है। तो जहाँ तक बैकग्राउंड की बात करें तो मिस्टर गांधी जो हैं ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं, साथ में सेबी में भी बड़े अच्छे पोस्ट पे काम किया है। अदरवाइज अदर कई सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे, तो टोटल इनको करीब करीब 40 से 45 साल का एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे। तो एक ह्यूज एक्सपीरियंस और साथ में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किए हुए हैं और इस इंडस्ट्री को भी बड़े करीब से जानते हैं। साथ में जहाँ तक सेबी से जुड़े हुए रहे हैं ये, तो सेबी के जो बेसिकली सेबी का जो पर्पज है, किस तरह से मार्केट की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंसिटी को बचा के रखना, उसकी जो एक तरह से उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ये सारा कुछ उसका एजेंडा यही है कि कंपनियां रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ द रेगुलेटरी रूल्स। सेबी यही बॉडी करती है ना, सेबी जो बॉडी है वो यही करती, रेगुलेटरी बॉडी है, तो यही करती कि जो गाइडलाइंस हैं उनको जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो फॉलो करें। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे, तो एक तरह से ये भी एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है कि उस एक्सपीरियंस को यस बैंक के साथ वो यूटिलाइज कर सकते हैं और करते रहें। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है कि इनका जो रीअपॉइंटमेंट हुआ है और अगले 2 साल के लिए, यानी कि अभी सितंबर से इनका अपॉइंटमेंट रहेगा, सितंबर 2025 से लेके 13 मई 2027। तो अप्रॉक्सीमेट 2 साल से थोड़ा सा कम है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए कि 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो इतने दिन ये पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगे। वहीं पे अभी जो खबरें आ रही थी कि मिस्टर प्रशांत कुमार जी का जो एक्सटेंशन हुआ और उसके बाद जिस तरह से एसएमबीसी को अप्रूवल मिला है 4.99% की हिस्सेदारी का आरबीआई की तरफ से, और उसके बाद उस अप्रूवल के बाद जिस तरह से एसएमबीसी ने अपना कमिटमेंट दिखाया 16,000 करोड़ और डालेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पिछली बार जब 14,500 करोड़ डाले थे तो उसमें से 20% की हिस्सेदारी खरीदी थी, और जब 16,000 करोड़ डालेंगे तो अगला जो ये कमिटमेंट है ये, यानी कि टारगेट कर रहे हैं कि 20% और हिस्सेदारी, यानी 16,000 करोड़ अगर रुपए में पैसे डालेंगे तो उनके पास लगभग 20% से ऊपर की हिस्सेदारी उनके पास और चली जाएगी। तो इस तरह से टोटल 40% का यहाँ पे मामला नज़र आ रहा कि वो दे आर टारगेटिंग फॉर दैट। अब ये कितना हो पाएगा, कब हो पाएगा, इट विल बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये टाइम बताएगा, टाइम विल टेल कि हाउ मच दे सक्सीड एंड हाउ मच टाइम दिस प्रोसेस टेक्स इन अचीविंग दोज टारगेट्स। जो भी टाइम लाइन्स हैं कि 40% का जो टारगेट है, जिस तरह का कमिटमेंट उन्होंने दिखाया उसमें 40% का है, देन अगर वो हो जाएगा तो फिर 51% की तरफ वो जाएंगे। इस तरह की बातें हैं। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बैंक में अच्छे लोग रहेंगे, जैसे कि मिस्टर राम सुब्रमण्यम गांधी हैं, तो इस तरह के लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी भरोसा बढ़ता है। कई सारे इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर्स हैं रिटेल खासतौर से, वो मिस्टर प्रशांत कुमार जी के साथ तो थोड़ा सा कम खुश हैं, लेकिन हाँ इस तरह के जो लोग आते हैं तो उनमें उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल है कि हाँ कुछ अच्छे लोग और अच्छे लोग भी आ रहे हैं। कि प्रशांत कुमार जी के साथ तो कई सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कमेंट भी आते हैं कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, पता नहीं गॉड नोज क्या है। लेकिन मुझे जो पर्सनली मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक ही कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप में ही फिलहाल ये बैंक चल रहा है। तो मेन तो वही है, और टीम एक, वैसे तो टीम काम कर रही है लेकिन मेनली उनका नाम तो उनका ही है। तो उसमें बैंक ने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स किए हैं, रिकवरी की है, और साथ में उनके टाइम में ही एसएमबीसी के साथ भी ये कनेक्शन बना, और उसके साथ जिस तरह से शेयर कि एक तरह से आप कह सकते हैं एसएमबीसी हिस्सेदारी बढ़ा भी रहा है लगातार।
और उसकी कोशिश भी कर रहा है। तो ये सारा कुछ मिस्टर प्रशांत कुमार जी के समय में ही हो रहा है। तो मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि ही इज़ ओके, बट बहुत सारे जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनको लगता है कि ओनली ही इज़ बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, कि उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सैलरी है। और जिस तरह से वो एसबीआई में जब काम करते थे उसकी कम से कम आज की डेट में जो उनकी सैलरी है मुझे लगता है कि 8 से 10 गुना सैलरी है। तो उस हिसाब से और जो इवन जो एसबीआई का जो चेयरमैन है, एमडी है, उसकी सैलरी आज भी मिस्टर प्रशांत कुमार जी से कम है। तो एनीवे वो प्राइवेट और पब्लिक में यही फ़र्क है। तो इस चीज़ को तो हमें खैर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना कि शेयर नहीं चल रहा है तो ये एमडी कुछ कर नहीं रहे हैं और खुद सैलरी ले रहे हैं। तो इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं रिटेल शेयर होल्डर से, बिल्कुल आना चाहिए। और क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज गुड, बट थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव और इस तरह से क्रिटिसिज्म होना कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जैसे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि वो ठीक ठाक ही कर रहे हैं। एनीवे ये अपॉइंटमेंट बहुत अच्छा है, रीअपॉइंटमेंट किया है और आरबीआई का कहीं ना कहीं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा और आरबीआई को एक तरह से एक अपना आदमी यस बैंक में बिठा के रखना ही रखना है। और साथ में जिससे कि वो जब तक कि दूसरा कोई, क्योंकि धीरे धीरे एसबीआई तो एग्जिट कर रहा है, अब एसबीआई एग्जिट कर जाए तो दूसरा जो कोई रिस्पॉन्सिबल कोई एक इंस्टीट्यूशन जब तक यस बैंक को कंट्रोल नहीं करता तब तक आरबीआई को अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। और इसीलिए आरबीआई ने अपने आदमी का कार्यकाल, ये उन आरबीआई की तरफ से ये अपॉइंटमेंट ये पहले भी था, आरबीआई के ही थे और अभी भी यस बैंक में वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये आरबीआई का ही फैसला है कि आप कंटिन्यू करिए वहाँ पे और सब चीज़ें देखिए। तो आरबीआई का ही फैसला, आरबीआई का एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव यस बैंक में लगातार है। इसका मतलब आरबीआई लगातार यस बैंक की हैंड होल्डिंग कर रहा है जब तक ये पूरी तरह से ये मामला यस बैंक का किसी रिस्पॉन्सिबल हाथों में ना ट्रांसफ़र हो जाए। मामला का मतलब है कि यस बैंक की जो कंट्रोलिंग है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में ना चली जाए, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एसएमबीसी हो, कोई भी हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिस तरह से एसएमबीसी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो उससे तो यही साफ साफ दिख रहा है कि एसएमबीसी ही वो होगा जो यस बैंक को आगे चल के कंट्रोल करेगा, टेक ओवर कर सकता है। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक जैसे मैं कहता रहता हूँ कि जब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी और ये एसएमबीसी के हाथों में बैंक चली जाएगी तब कुछ और तस्वीर होगी। और आज जिस तरह की तस्वीर दिखती है ऐसा यस बैंक नहीं रहेगा, क्योंकि तब डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो कि यस बैंक की ग्रोथ में रिस्क ओरिएंटेड भी डिसीजन लेगा, जहाँ पे रिस्क भी होगा लेकिन वहाँ पे ग्रोथ भी आएगी। लेकिन अभी जो कंजर्वेटिव अप्रोच है उसमें क्या होता है, जब आप कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं तो फिर आपके रिटर्न भी वैसे ही होते हैं। रिटर्न भी वैसे ही होते हैं का मतलब ये होगा कि जैसे आप बिजनेस में स्ट्रेटजी लगाते हैं तो आपका बिजनेस भी बहुत ही स्लोली ग्रो करेगा, स्टेडी ग्रोथ होगी, स्लो ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप एग्रेसिव डिसीजन लेते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, रिस्क वाले कई सारे सेगमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ भी आती है लेकिन रिस्क भी रहता है। तो वो तभी कर सकता है जब बैंक की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो, स्ट्रांग हो और बैकअप भी हो फाइनेंशियल, कि अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो हमारा जो प्रमोटर्स हैं या हमारे जो एक तरह से हमारी बैंक को जो चलाने वाली जो मेन कंपनीज हैं वो हमें बैकअप करेंगी। तो वो चीज़ होती है, फंड रेजिंग वगैरह में दिक्कत नहीं होती कि उस कंपनी खुद ही उसका पेरेंट है, उसके पास इतना पैसा, वो फंड इन्फ्यूज करता रहता है। तो वो सारी सिचुएशन से निपटने के लिए एक बैकअप की ज़रूरत है। तब कंपनी जब तक एग्रेसिव नहीं होगी तब तक इस मार्केट में जो कम्पिटिटिव मार्केट है बैंकिंग का उसमें टिक पाना संभव नहीं है। और वहाँ पे ये जो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। और स्लो स्टेडी ग्रोथ से बैंक तो चलता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके रिटर्न नहीं बनेंगे। उनके रिटर्न तभी बनेंगे जब कोई स्ट्रॉन्ग एक कंपनी आए, वो इसको टेक ओवर करे और एक पूरे झाम ताम कहते हैं ना, ढोल बाजे के साथ बैंक को आगे बढ़ाए, टफ बोल्ड डिसीजन ले और उसमें रिस्क भी है तो भी वो उससे डरे ना। अपनी जैसे जैसे बाई हुक और बाई क्रुक उनको ग्रोथ लानी है, जैसे और सारे बैंक करते हैं ना कि हमें हर कुछ करेंगे, ऐसा नहीं कि डर के बैठे रहें। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है जैसे अदर प्राइवेट बैंक्स हैं बहुत सारी एग्रेसिव स्ट्रेटजीज अपनाती हैं, बहुत सारे रिस्क ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी लॉन्च करती हैं क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं। तो वो सब कुछ तभी होगा जब यहाँ पे कोई बड़ा एक निवेशक इस बैंक को टेक ओवर करेगा, कंट्रोल करेगा। कहने का तात्पर्य ये जो मैं बातें कहना चाह रहा था शायद आपको समझ आ ही गई होंगी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब डर डर के काम नहीं चलेगा। डर डर के अगर चलेगा काम तो फिर ऐसे ही चलेगा, उसमें रिटर्न बनने वाले नहीं। जब हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से जब काम होगा तो फिर
बैंक सारे सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में दूसरी बैंकें काम कर रही हैं, जिस सेगमेंट में दूसरी बैंकें ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करें, वो बात अलग कि शुरू में पैसे का लॉस हो रहा है लेकिन आगे चल के वो फ्रूटफुल हो सकता है। तो उस तरह के सेगमेंट में भी निवेश ये भी करेंगे जैसे अदर बैंक्स कर रही हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे इस समय बैंकिंग में कि सेविंग बैंक अकाउंट में म्यूचुअल फंड वाले रिटर्न, कई सारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, जो क्रेडिट कार्ड क्या है, एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन ही तो है, रिस्क वाला प्रोडक्ट है, लेकिन कई सारे बैंक होते हैं वो उसमें कंजर्वेटिव अप्रोच कि भैया हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक बेसिक प्रोडक्ट ही रखेंगे क्योंकि ये तो अनसिक्योर्ड है, पैसा चला गया तो चला ही गया क्रेडिट कार्ड में। तो वो चीज़ें तो कुछ तो होते हैं कि उसमें नहीं करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो उस क्रेडिट कार्ड वाले सेगमेंट को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और ग्रोथ भी आ रही है। तो वो अपनी स्ट्रेटजी मिक्स एंड मैच करते हैं, जैसे भी अपने रिस्क को भी कंट्रोल में रखते हैं, ग्रोथ को टारगेट करते हैं लेकिन रिस्क को भी काबू में रखते हैं। तो वो सारी स्ट्रेटजी जब तक यस बैंक में नहीं उस तरह की बिजनेस स्ट्रेटजीज आएंगी और उस तरह की अप्रोच वाला मैनेजमेंट नहीं आएगा, तब तक ये कंजर्वेटिव अप्रोच ही हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एसएमबीसी आ रहा है, वो बात अलग है कि हो सकता है कि उसको आने में, पूरी तरह से आने में अभी हो सकता है कि आपको 1.5-2 साल का समय लग जाए, लेकिन वंस दे विल कम डेफिनेटली इट कैन टर्न अराउंड यस बैंक, ऐसा मुझे लगता है। यस बैंक विल बी टर्न अराउंड, और जब यस बैंक टर्न अराउंड होगा तो यहाँ पे जो निवेशक हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है डेफिनेटली इस चीज़ का। एनीवे ये सारा कुछ फ्यूचर के उसमें है, आज तो सिर्फ जो प्रेजेंट सिचुएशन उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं उससे लगता है कि यस बैंक में चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं, एटलीस्ट जो चल रहा था उतना ही चल रहा है, लेकिन कुछ जो डिसीजन ले रहे हैं बैंक वाले वो ठीक ही ठाक ले रहे हैं, और आरबीआई का एक बैकअप है, साथ में आरबीआई की नज़र भी है, इन पर तगड़ी नज़र है, क्योंकि एक उनका खुद का आदमी है, कहते हैं कि अंदर से देखो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही ना, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा इंडसइंड बैंक में गड़बड़ हुई ना, और यस बैंक में पहले गड़बड़ हुई थी। तो ये सारा कुछ बैंकिंग में बहुत गड़बड़ी की संभावना रहती है, लेकिन आरबीआई का आदमी बैठा तो यहाँ पे चीज़ें ठीक ठाक ही रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी निवेशकों को भी थोड़ा सा और पेन देगा, और पेन वाला पेशेंस भी चेक करेगा यस बैंक, ऐसा मुझे लगता है। एनीवे, अगर आप अभी तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।